को रिपीट करेंगे। उनको देखते हुए आप शक्तिशाली आत्मा है, ये आपको उनको कहना है। आप शक्तिशाली आत्मा है, आपका हर निर्णय सही है, आपके संस्कार श्रेष्ठ हैं, परमात्मा की सर्व शक्तियां आपके साथ हैं। और फिर जो संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं उनके अंदर, आप वो संस्कार लीजिए और आप बोलिए, आप फिल इन द ब्लैंक, वो संस्कार लिखिए, आप फिल इन द ब्लैंक आत्मा है। मतलब कोई अहंकारी है तो आप उसके लिए बोलिए, आप निर्माण चित्त आत्मा है। कोई गुस्से वाला है तो आप बोलिए, आप शांत स्वरूप आत्मा है। कोई इनसिक्योर है उसके लिए आप बोलिए, आप संतुष्ट आत्मा है। कोई डरता ज्यादा है, चिंता ज्यादा होती है, आप उसके लिए बोलिए, आप निडर निश्चिंत आत्मा है। मिल गया संस्कार कौन सा? जो संस्कार है उसके बारे में सोचना और बोलना नहीं। अगर हमने उनके नेगेटिव संस्कार के बारे में सोचा और बोला तो हमने उनकी एनर्जी अपने पास ले ली। हमें उनकी एनर्जी अपने पास नहीं देनी है, हमें प्योर डिवाइन एनर्जी उनको देनी है। उससे हमारी भी शक्ति बढ़ेगी और उनकी भी शक्ति बढ़ेगी। हमारा भी दिया जला रहेगा और हमारे दिए से उनका दिया भी जलेगा, क्योंकि हम देने वाली आत्मा है। किस किस को मिल गया क्या लिखना है फिल इन द ब्लैंक में? अपना संस्कार पता चल गया उनके लिए क्या लिखना है? किस किस को मिल गया? सबको मिल गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये होता है दुआ देना। हम क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा, कितना भी समझाओ, ये तो समझते ही नहीं है। इतनी दुआएं देते हैं कि वो जितना खराब होता है उससे ज्यादा हो जाता है। हमेशा याद रखना, हमारे संकल्पों का दूसरों पर असर पड़ता है। ध्यान से सोचना और बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, पहले वो हमारी शक्ति को या तो घटा रहा है या बढ़ा रहा है, और फिर जाकर उनके ऊपर बढ़ा रहा है या घटा रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। ये अभी फूल है, थोड़ा सा मुरझा गया। कितना मुरझाया? 10%। 90% अच्छा ही है अभी है। अब अगर हम सब सिर्फ इस फूल को देखें और बोले, बेकार, मुरझा गया है, ये तो खत्म, तो अभी वो उतना मुरझाया हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही दिख रहा है। लेकिन जब हम ऐसे बार बार बोलेंगे तो बेकार, ये तो मुरझाया हुआ है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये है ही ऐसा, तो आपको क्या लगता है वो फूल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा, खिल जाएगा। क्या फूलों पर हमारे संकल्पों का असर पड़ता है? फूलों पर संकल्पों का असर पड़ता है। अगर फूलों पर संकल्पों का असर पड़ता है तो लोगों पर कितना पड़ता होगा? लोगों पर कितना पड़ता होगा? और हम कितना सोचते हैं उनके बारे में ऐसा? हम गलत नहीं सोचते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव मतलब जो दिख रहा है वो सोचते रहते हैं, और वो ही वाइब्रेशन उनको भेज भेज के उनके उसी संस्कार को और कड़क बनाते रहते हैं। खुद की भी शक्ति को गवाते हैं, उनकी भी शक्ति को गवाते हैं, और घर के वातावरण को बहुत भारी बना देते हैं। दुआएं, दुआएं क्या कर सकती हैं? असंभव को, दुआएं असंभव को। आप में से कौन कौन अपने बच्चों को महान संत आत्माओं के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो? किस किसने किया? ये हाथ उठाओ जरा। किया ना? कितनी अच्छी भावना होती है। हम लेके जाते हैं, हम कहते हैं मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, तो वो जब आशीर्वाद देते हैं तो वो ऐसे कहते हैं, ये ऐसा है, ऐसे बोलते हैं उस बच्चे के लिए। आप उनको बोलते गुरुजी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर वो कहते बट आप आशीर्वाद दो, तो वो क्या बोलते हैं ऊपर से? तो जैसे वो आशीर्वाद देते हैं, क्या हम आशीर्वाद नहीं दे सकते? दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं?
वो कैसा है वो हमें नहीं देखना, मुझे दुआएं और आशीर्वाद देनी है, ये मेरा संस्कार है, उस पर वर्क करना है। और याद रखना है, दुआएं असंभव को संभव करती है, दुआओं में वो शक्ति होती है। और अगर दुआओं का ऑपोजिट कर दो ना, तो वो भी असंभव को संभव कर देती है। मतलब जो होने भी नहीं वाला था वो हो जाता है, क्योंकि हम दुआओं का ऑपोजिट दे रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत डरपोक होता है। क्यों डरपोक होता है? वो पूर्व जन्म से अपना कोई संस्कार लेकर आया होता है ऐसा। लेकिन उसके माता पिता उसको पता है क्या कहते हैं? तेरे जितना बहादुर कोई नहीं है दुनिया के अंदर, तू तो ये भी कर सकता है, तू तो वो भी कर सकता है, तू तो ऐसा भी बन सकता है। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। बोलते कैसे नहीं कर सकता, तू तो बहुत। और करते करते बोलते 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 उस बच्चे से वो मिरेकल क्रिएट करा देते हैं। डर तो खत्म, वो दुनिया को महान बनाने का काम करना शुरू कर देता है, सिर्फ उसके माता पिता की दुआओं की वजह से। इतनी शक्ति होती है दुआओं के अंदर। लेकिन कोई माता पिता क्या करे, तू डरपोक है, तेरे से तो कुछ होने नहीं वाला, तू छोड़ दे, तू मत हाथ लगा, तू तो जिसको हाथ लगाएगा वो तो चीज टूट जाएगी, तू तो रहने दे। उतना वो होता नहीं है जितना हम उसको बोल बोल के बना देते हैं। तो सारी पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? सोच के अंदर। तो देना मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए दुआ देनी है, चाहे कोई भी व्यक्ति का व्यवहार आ जाए दुआ देनी है। और दुआ इसलिए देनी है क्योंकि दुआ देने से उनकी शक्ति बढ़ती है, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ने के लिए सबसे पहले मेरी शक्ति बढ़ती है। और जब मेरी शक्ति बढ़ती है तो मेरा भाग्य श्रेष्ठ, और शक्ति उन तक पहुंची तो उनका भाग्य श्रेष्ठ। बाहर चाहे कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, लेकिन हर एक का मन परफेक्ट चलेगा, ये 100% गारंटी है। सिर्फ अगर हम अपनी इक्वेशन को राइट कर लें तो रेडी करने के लिए, ये रेडी है करने के लिए हर एक पक्का। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि मेरे मन की स्थिति कौन बनाता है? रिमोट कंट्रोल किसके पास है? पक्का। आपको पता है आप अभी जब यहां से बाहर जाओगे तो एक गाड़ी यहां से आएगी, एक गाड़ी यहां से आएगी, एक स्कूटर यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। एग्जाम तो अपना यही होगा अभी बाहर निकलने के बाद। हर परिस्थिति में ध्यान रखना, मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है। परफेक्शन बाहर नहीं, परफेक्ट यहां रखकर फिर परफेक्शन बाहर ढूंढना। पहले यहां फिर बाहर। और बाहर चाहे कुछ भी परफेक्ट ना हो, बस मन परफेक्ट हो तो भाग्य श्रेष्ठ होगा। मन चंगा। अरे वाह, आपको पंजाबी भी आती है, अच्छा। मन जीते, मन जीते जग जीते। हम क्या कर रहे हैं? जग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मन से हारते जा रहे हैं। मन जीते जग जीते, और जो मन से हार गया वो जग से हार गया। सिर्फ मन पर जीतना है, और मन पर कोई कंट्रोल नहीं लाना है, बस मन को बहुत प्यार से सही सोचने का तरीका सिखाना है। ये क्यों बहुत जरूरी है इस समय? ये पहले भी हमेशा ही जरूरी था, लेकिन इस समय ये बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इस समय सृष्टि पर बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिसको हम सबको सामना करना होगा। और उसको सामना करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति काम करेगी, वो है आत्मिक शक्ति। आप सबको पता है प्रकृति कितनी उथल पुथल कर रही है। आज सुबह ही मुझे किसी ने आर्टिकल भेजा, इस सृष्टि का क्या हालचाल होने वाला है अगले 20-25 सालों के अंदर। अब ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि सृष्टि की शक्ति को भी हमने कैसे बढ़ाना है। आज एक प्रतिज्ञा और करते हैं, अपने जीवन में थोड़ी सी सादगी लेकर आते हैं। जब हम यहाँ खुश रहेंगे ना, क्योंकि खुशी तो सोच से ही बनती है, तो हम बार बार चीजें नहीं खरीदते रहेंगे खुशी के लिए। आज हम इतना कुछ खरीदते हैं खुशी के लिए कि सृष्टि के रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं। ये किसका कर्म बन रहा है? ये किसका कर्म बन रहा है? क्योंकि हमने मेहनत की, हमने धन कमा लिया, धन कमा लिया, हमने सोचा हम कुछ भी खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन इस समय हमें ये नहीं चेक करना
कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये चेक करना है क्या प्रकृति अफोर्ड कर सकती है कि मैं हर चीज ऐसे दुकान से उठाते जाऊं।